नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश डी न्यूज। देखिए, आज एक बार फिर से मैं अपनी एडिटर इन चीफ सर भोलेनाथ सर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। लगातार आपको पता है कि संध्या 5 बजे हमारा एक एपिसोड आता है लोकसभा चुनाव को लेकर कि आने वाले इस समय में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जो 2024 का दंगल है वो क्या होने वाला है। और एपिसोड का नाम भी आपको पता है, दंगल 2024 ही है। और आज की जो बारी है वो है हाजीपुर लोकसभा सीट की। हाजीपुर लोकसभा सीट कहा जाता है कि रामविलास पासवान जब तक वहां रहे तब तक उनको हिलाना ठीक वैसा ही था जैसे अंगद का पैर। अब इसी में आप विस्तार से समझेंगे और सर से समझेंगे थोड़ा सा कि किस प्रकार का रहता था वो माहौल जब रामविलास वहां से चुनावी दंगल कूदते थे। जी नमस्कार हमारे व्यूअर्स। जैसा प्रशांत आप बताया कि रामविलास पासवान एक बड़े नेता थे इस क्षेत्र से, और 2 बार को छोड़ करके वो लगातार 8 बार तक जीतते रहे थे वहाँ से। अगर हम कहें कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र रामविलास पासवान का गढ़ था तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रामविलास पासवान ने हाजीपुर क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा जो काम किया था वो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय वहाँ पर लेकर के गए थे। आज भी हाजीपुर की पहचान उससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक वो किसान बहुल क्षेत्र भी है, वहाँ लीची और केले की, खास करके केले की खेती बहुतायत में होती है, किसान इलाका है, पटना से सटा हुआ है, इसलिए भी इसका बहुत महत्व है। और गंगा पार कीजिए उत्तर की तरफ, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में लंबे समय तक रामविलास पासवान अपना दमखम के साथ लड़ते रहे। एक बार केवल 2009 में वो हारे, और उस समय स्थिति कुछ और थी। जब 2005 के चुनाव में रामविलास पासवान और लालू यादव एक साथ लड़े थे तो कुछ सीटों के 25 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी जीती थी, और इनकी एक मांग के चलते कि मुख्यमंत्री या तो मुस्लिम हो या फिर कोई दलित हो, उस मांग के चलते लालू यादव राजद की सरकार उस समय नहीं बन पाई थी। लालू यादव या राबड़ी देवी या राजद की सरकार नहीं बन पाने का एक बहुत बड़ा आक्रोश वहाँ के यादव मतदाताओं में था, और वह आक्रोश 2009 के चुनाव में निकला, जबकि रामविलास पासवान वह चुनाव हार गए लोकसभा से। उस समय एक उक्ति बहुत उस समय उस इलाके में बहुत मशहूर हुई थी कि रामविलास पासवान की चाबी इस बार हम लोग भुला देंगे, खोजते रह जाएंगे रामविलास पासवान इस बार चाबी। तो ये चाबी थी सत्ता की चाबी। यादव समाज के लोगों में इस बात को लेकर के एक टीस थी कि इनके चलते राबड़ी यादव की सरकार नहीं बनी। उस समय यह मुहावरा चलता था जिस समय कि रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि 25 विधायकों के साथ सत्ता की चाबी दरअसल उनके साथ ही है। तो यह था थोड़ा सा इस लोकसभा क्षेत्र का इतिहास। तो आगे थोड़ा सा प्रशांत हमारे व्यूवर्स को ये बता दीजिए कि वहाँ पर अभी विधानसभा क्षेत्र कौन है और वहाँ पर कौन कौन से दल के विधायक काबिज हैं। चलिए, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ भी 6 विधानसभा है, और इन 6 विधानसभा में कौन कौन नेता है, किस पार्टी से है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बात करूं तो हाजीपुर लोकसभा भी और विधानसभा भी है। तो हाजीपुर विधानसभा में जीते हुए हैं अवधेश सिंह, ये बीजेपी से आते हैं। दूसरा विधानसभा क्षेत्र है लालगंज, यहाँ से संजय कुमार सिंह जीते हुए हैं, ये भी बीजेपी से आते हैं। तीसरा विधानसभा जो है वो महुआ है, यहाँ से मुकेश रोशन राजद से जीते हुए। आजकल मुकेश रोशन भी काफी तेजस्वी से करीबी बना के रखे हैं। उसके बाद है राजापाकर है, राजापाकर से प्रतिमा कुमारी हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस की वो कैंडिडेट है, वहां से जीती हुई हैं। उसके बाद अगर कहें तो राघोपुर, हर साल चुनाव का जब समय आता है तो राघोपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो लालू परिवार के काफी करीब रहने के कारण चर्चा में रहता है। और वहां से मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो यहाँ वहां से जीते हुए हैं। उसके बाद एक और विधानसभा है महनार, महनार से बीना सिंह जीती हुई हैं, और बीना सिंह भी राजद से ही आती है। प्रशांत, थोड़ा सा हम लोग सियासी शख्सियत के बारे में भी अगर हम गौर करें तो हाजीपुर क्षेत्र के बारे में देखें तो आपने जैसा बताया राघोपुर से तेजस्वी तो अभी है ही हैं, और राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं और एक बार हार भी चुकी हैं। तो एक तो ये है जो लालू का परिवार वहाँ से काफ़ी इन्वॉल्व रहा है, यादव बहुल क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा यादवों की आबादी है उस क्षेत्र में। और दूसरा अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ कर के देखें तो एनडीए में जो भाजपा के जो एक बड़े नेता हैं नित्यानंद राय, वो भी हाजीपुर क्षेत्र से ही आते हैं। उनका भी घर हाजीपुर में ही है, उनका बागीचा भी है वहाँ पर, और अभी भले वो उजियारपुर से सांसद हों
लेकिन एक समय वर्ष 2000 में वो हाजीपुर से विधायक भी रहे थे और उनका काफ़ी दबदबा, रसूख और प्रभाव उस क्षेत्र में माना जाता है। तो इस लिहाज से भी ये सीट थोड़ा सा एनडीए के लिए अनुकूल रहा है। रामविलास पासवान जीते हैं, रामसुंदर दास जीते हैं, अभी पशुपति पारस जीते हैं। तो थोड़ा सा प्रशांत आप वहाँ का जो जातिगत आधार क्या है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। तो वहाँ की अगर जातियों का देखे समीकरण कि किस प्रकार से वहाँ की जातीय समीकरण जो है वो सत्ता पे काबिज होने में किसी नेता को मदद करती है, क्योंकि बिहार के अंदर जाति जो है एक बड़ा फैक्टर होता है चुनाव के दरमियान। सबसे पहले जाति से पहले हम बातचीत करेंगे वहाँ के कुल मतदाता की। तो वहाँ के कुल मतदाता जो है वो 18,23,605, उनमें से महिला मतदाता जो है वो 9,84,179, और वही अगर पुरुष मतदाता की बात करें तो 8,39,426। अब जाति की तरफ बढ़ते हैं तो देखिएगा, जिस प्रकार से सर ने बताया था कि वहां पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जो यादव बहुल है, तो पूरा लोकसभा में भी अगर देखा जाए तो यादव की बहुलता है वहां पर तकरीबन 3.25 लाख, यानी 2.75 लाख जो है वो यादव मतदाता है। उसके बाद 2.50 लाख जो है वो पासवान मतदाता है, 2,50,000 राजपूत हैं, 1.50 जो है भूमिहार है और 1.25 कुशवाहा है। तो ये वहां का जातीय समीकरण है जो हमेशा से बड़ा खेल खेलता है हाजीपुर में। प्रशांत, अब थोड़ा सा हम लोग और चर्चा कर लें रामविलास पासवान के बारे में, क्योंकि रामविलास पासवान इस क्षेत्र के एक बड़े नेता हुए हैं और उन्हीं के आधार पर आगे की सियासत भी वहाँ की चल रही है। आप देखिए कि रामविलास पासवान वहाँ से रिकॉर्ड वोट से जीतने का एक कीर्तिमान बना चुके हैं पूरे देश में। आपको बता दें कि 89% से वहाँ से वो चुनाव जीते थे और उससे थोड़ा सा अधिक से एक समय नरसिम्हा राव भी जीते थे नांदेड़ से, लेकिन वो उपचुनाव था। किसी आम चुनाव में सबसे अधिक मतों का रिकॉर्ड रामविलास पासवान के पास है। आप अगर क्षेत्र में जाएं, घूमें, तो वहाँ पर साफ साफ रामविलास पासवान जिस जाति से आते हैं उस जाति के मतदाताओं में उनका असर साफ तौर पे देखा जाता है। आप जा करके अगर पासवान समाज के लोगों में बात करें तो वो स्पष्ट रूप से अभी भी रामविलास पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। यही कारण है कि चिराग को लेकर के एनडीए में अभी मान मनोबल का दौर चल रहा है। चिराग थोड़ा नाराज हैं क्योंकि पशुपति पारस वहाँ से अभी सांसद हैं। 2019 में रामविलास पासवान ने यह सीट पशुपति पारस अपने छोटे भाई जो हैं उनके लिए छोड़ दी थी और वहाँ से अभी ये सांसद हैं। अब जब लोजपा में आपको पता है कि एक लोजपा में टूट हुई, पशुपति पारस के साथ अभी 5 विधायक हैं और एक अकेले पशुपति पारस के साथ अभी 5 सांसद हैं और इकलौते सांसद चिराग के साथ चिराग अपना एक अलग दल बना चुके हैं। पशुपति पारस के दल का नाम है रालोजपा, जबकि चिराग की पार्टी का नाम है लोजपा रामविलास। तो अभी जो है वहां पर अगर पासवान समाज न केवल लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर में बल्कि पूरे बिहार के पासवान जाति के लोग, पासवान समाज के लोग अभी भी रामविलास पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। ऐसे में थोड़ा सा चिराग का अगर रुख रहे कि भाई उनको ही हाजीपुर से सीट मिलना चाहिए, तो इसको लेकर के एनडीए में मान मनोबल चल रहा है कि कैसे इस सीट का समीकरण, कैसे इस सीट को एक तरह से दोनों के बीच में सहमति के रूप में निपटारा किया जाए सम्मानजनक तरीके से। तो अभी पशुपति पारस जो हैं उनके बारे में है कि वो ये भी चर्चा चल रही है कि उनको समस्तीपुर से लड़ाया जाए या फिर हो सकता है कि उनको किसी स्टेट का राज्यपाल बनाया जाए या केंद्र में ही उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन जो सीटों का जो अगर जो बंटवारे के रूप में देखें एनडीए में, तो अभी कुल बिहार के 40 सीटों में जहां तक जो खबरें आ रही हैं उसमें 17 सीट पर भाजपा, 16 सीट पर जदयू, जो कि इनकी सिटिंग सीटें हैं। तो 17 और 16 यानी 33 सीट इनके लिए एक तरह से माना जा रहा है कि रिजर्व है। और उसके बाद जो बच रहे हैं 7 सीट, उसमें से अगर आप देखें तो एक अगर कम से कम भूपेंद्र कुशवाहा और मांझी को दिया जाए तो बच जाते हैं 5 सीट। तो इन 5 सीटों पर ही पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा भी हैं, इन चाचा भतीजे में इन 5 सीटों का बंटवारा होने की बात कही जा रही है। अगर इस फोल्ड में मुकेश सहनी आते हैं तो फिर 1 सीट और अगर घटेगा तो संभव है कि लोजपा या लोजपा रा कहीं
रालोजपा या लोजपा रा कहीं एक सीट घटे, लेकिन अभी तक जो संभावनाएं बन रही उसके हिसाब से 5 सीटों पर जो बंटवारा होगा वो रालोजपा और लोजपा रा के बीच में होगा। तो उस लिहाज से देखें तो अगर 2 या 3 सीटें किसी के भी पास जा सकती है। अभी कोई इस तरह से साफ साफ क्लियर एनडीए में कोई तय बंटवारा नहीं हुआ है कि किसके पास कितनी सीटें जा रही हैं। इस बीच जो कल की जो खबर आई उसके हिसाब से उनके लोजपा रा यानी चिराग की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोग 6 सीट पर दावेदारी का दावा ठोका है और 1 राज्यसभा सीट पर। यही बात दिल्ली से भी एक खबर आई जिसमें चिराग पासवान ने भाजपा नेतृत्व से मिल करके और उनको 6 सीट पर अपनी दावेदारी की बात कही है। तो उधर चिराग पासवान भी 6 सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, इधर उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी दावेदारी कर रहे हैं 6 सीट पर। तो अगर दावेदारी के लिहाज से देखें तब तो एनडीए में 50 सीटों पर दावेदारी हो रही है, जबकि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ समझौता इसके घटक दलों के बीच करना पड़ेगा। अभी जो मेन बात है हाजीपुर की, तो हाजीपुर में अभी जो सिटिंग कैंडिडेट जो हैं जो सांसद हैं वो पशुपति पारस हैं। अगर इस बार उनका नहीं कटता है तो फिर किसको मिलता है ये थोड़ा सा देखना होगा। चिराग भी वहां से दावेदारी कर रहे हैं, तो ये एक अलग इस तरह का रुख है एनडीए में। लेकिन ये तय है कि ये सीट या तो पशुपति पारस या फिर चिराग, दोनों में से ही किसी के पास जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग सामने के खेमे की बात करें यानी कि महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन में यह सीट एकमात्र उम्मीदवार जो अभी तक दमदार उम्मीदवार, जो मजबूत उम्मीदवार जो सामने आ रहे हैं वह शिवचंद्र राम का नाम सामने आ रहा है। राजद के नेता हैं, सरकार बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं महागठबंधन सरकार में। तो अभी तक या तो पशुपति पारस या चिराग और दूसरी तरफ शिवचंद्र राम, इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई तय है। प्रशांत, चलिए तो बता दूं कि हाजीपुर लोकसभा का जो सीट है इस बार लोकसभा के चुनाव से ज्यादा पारिवारिक लड़ाई को लेकर भी चर्चा में है। आपको पता होगा कि रामविलास पासवान जी के दिवंगत हो जाने के बाद से उनकी पार्टी पर कब्जे को लेकर जो लड़ाई हुई उसका फैसला ये हुआ कि जो असली लोजपा था उसको हटाकर अब दोनों को एक नए नए नाम से लोजपा और नया नया चुनाव चिन्ह के साथ उतारा गया है। अब देखने वाली बात है कि हाजीपुर की जो दावेदारी पेश हो रही है चाचा भतीजे के बीच में, उसमें किस प्रकार का खेल होगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले फिर से एक बार चलते हैं सर के पास कि क्या कुछ वहाँ माहौल रहने वाला है। देखिए प्रशांत, एक चीज और भी आप समझ लीजिए कि अभी भी जो पासवान समाज के लोग हैं वो रामविलास पासवान से, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि गहरे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये भी संभव है कि पशुपति पारस को थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान को साथ लेकर के लोकसभा चुनाव में जाएं। क्योंकि बात सिर्फ हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की नहीं है, बिहार के तमाम लोकसभा सीटों पर पासवान जाति की जो मौजूदगी है, जो वोटर्स हैं, वो चिराग पासवान को अपने एक नेता के रूप में देखते हैं, चूँकि वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं। रामविलास पासवान को अपना नेता मानते हैं, इस लिहाज से चिराग पासवान को भी अपना नेता मानते हैं। तो पूरा यादव समाज, यह पूरा पासवान समाज एक तरह से चिराग पासवान को ज़्यादा सपोर्ट करता है बनिस्पत पशुपति पारस के। तो ये हो सकता है कि पशुपति पारस को थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझौता करना पड़े और सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से यानी कि भाजपा आला कमान की तरफ से थोड़ा महत्व भी नहीं। चलिए तो आज बात कर रहे थे हम लोग हाजीपुर लोकसभा सीट की। हाजीपुर लोकसभा सीट अभी भी जाना जाता है रामविलास पासवान का, और जितने लंबे समय तक वहां पर वो रहे, जिस प्रकार से रेलवे का मुख्यालय को लेकर वहां पर गए, तो इस हिसाब से लगता है कि जब तक लोकसभा का चुनाव होगा रामविलास पासवान जी को वहां पर याद किया जाएगा। लेकिन फिल वक्त अभी उनसे ज्यादा चर्चा उनके बेटे और भाई की लड़ाई की है। देखने वाली बात है कि चुनाव से पहले इन दोनों में से हाजीपुर से मैदान कौन मारता है। तो आगे के और भी लोकसभा के बारे में बताएंगे हम अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद।